बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, हम में से कौन सा ऐसा बंदा नहीं होगा कि जिसकी ख्वाहिश ये नहीं होगी कि हमारे पास कम से कम जिंदगी की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, एक अच्छा घर, अच्छा पहनने को कपड़ा, अच्छी खुराक, एक गाड़ी और हमारे बच्चों के लिए अच्छी तालीम, हमारे पास एक जो है अगर हमें खुदा न खास्ता बीमारी हो तो हमें एक अच्छा हॉस्पिटल या दवाइयाँ जो है वो टाइम पे अवेलेबल हों। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं या एशियन लोग हैं, वो हमेशा जिंदगी में वो सफर, ये अंग्रेजी वाला सफर कह रहा हूं, कि वो मुसीबत में ही रहते हैं, वो परेशानी में ही रहते हैं। वो कभी इस लेवल पे पहुंचते ही नहीं कि जहां पे उनकी जिंदगी में ये सारी आसानियां जो है अवेलेबल हों। मैं आपको आज एक राज की बात बताने लगा हूं और जिसको दीन भी सपोर्ट करता है कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इन बातों का, ये चंद बातें हैं, इनका ख्याल रखें तो आप जिंदगी में बड़ी जल्दी जल्दी अमीर हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में अगर बताऊं कि मैं जिस घर में पैदा हुआ, मेरे जो दादाजी थे, वो तकरीबन हमारे सारे इलाके को पता है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उन चंद लोगों में से थे कि जिनके पास उस वक्त काफी पैसे थे, जमीन थी, उनके पास अपनी बसें थी, अपना काम था। लेकिन उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि बहुत यानी कि डाउन चला गया। मैं साथ में मैं पढ़ाई करता और साथ में मैं काम भी करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक ऐसा टाइम आया कि अल्लाह ताला की कोई ऐसी नेमत इस दुनिया में नहीं कि जिसकी ख्वाहिश हो और वह हमें ना मिली हो। तो उसका मैं आपको तजर्बा बताने लगा हूं कि अगर आप गुर्बत से निकलना चाहते हैं, अगर आप अच्छे हालात रखना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो आपने स्टेप लेना है वो है आपकी सोच। बदकिस्मती से हमारा जो मदरसा है, मौलवी है, वो आपको कहता है कि आपको कहानियां तो हजरत उमर की सुनाते हैं कि हजरत उमर जो है वो बोरी लाद के तो गरीबों के घरों में खाना देते थे, लेकिन खुद जो है वो 2-4-10 करोड़ की गाड़ी में बैठे होते हैं। खुद उनकी रहायशें यूरोप के और अमेरिका, कनाडा में बेहतरीन मुल्कों में हैं। उनके घर जो हैं उनमें ठंडे और गर्म का इंतजाम है, ठंडे और गर्म पानी का इंतजाम है, सर्दी गर्मी से बचने का एहतमाम है। और वो खुद जो है वो फर्स्ट क्लास में जहाजों में ट्रेवल करते हैं और उनके बच्चे, पोते पोतियां सारे जो हैं वो यूरोप के ममालिक में सालाना कई दफा वो अपने विजिट करते हैं, सैरें करते हैं। तो इस वजह से मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई मौलवी ये कहता है कि थोड़े पे गुजारा करो, बस जो है उस पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कुरान पाक को गौर से पढ़ें तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें तो उन्होंने अल्लाह ताला से, हालांकि नबी को तो ये चाहिए था कि नबी सिर्फ ये कहता कि मुझे बस जो है या अल्लाह जो है मुझे बख्शिश देना, मुझे जो है बस नमाज पढ़ने की तौफीक देना, कुरान पढ़ने की तौफीक देना। तो उनकी दुआ जो है उसमें वो अल्लाह की हम्द करने के बाद जो है, हम्दो सना करने के बाद वो ये कहते हैं कि अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा। यानी कि अब आप सोचिएगा, मैं आपको जो बात कहने लगा हूं कि आपका जहन गरीब नहीं होना चाहिए, आपका आइडिया गरीब नहीं होना चाहिए। वो ये दुआ मांगते हैं कि मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि जो ना मुझसे पहले किसी को दी गई हो और ना मेरे बाद किसी को। उसके बाद अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ जो है वो उसको पढ़ें तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो सबसे पहले हमें दुनिया की भलाई की दुआ मांगी गई है कि दुनिया की भलाई जो है वो डेफिनेटली दुनिया की भलाई में आपके पास सारी जो दुनिया में नेमतें हैं वो भी आती हैं। तो मैं इस चीज के, इस कॉन्सेप्ट के बहुत ही खिलाफ हूं अगर कोई बंदा ये कहे लो जी गुर्बत में रहो, आपके पास अगर थोड़े पैसे हैं तो आपको थोड़ा साथ देना पड़ेगा। ये बड़ी घटिया सोच है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप अच्छे काम ज्यादा कर सकते हैं, आप ज्यादा नेकी कर सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप वालिदैन की, बीवी बच्चों की खिदमत अच्छी कर सकते हैं, आप मस्जिदों को ज्यादा, मदरसों को ज्यादा, दीन के काम में आप ज्यादा मदद कर सकते हैं। तो इस वजह से ज्यादा पैसा होना जो है, ताकतवर होना बड़ी अच्छी बात है अगर उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो मैं जो आपको राज की बात बताऊंगा कि आपकी सोच जो है उसको आपने सबसे पहले अमीर करना है। कि अगर आप कि मैं आज ज्यादातर लोगों से अगर आप पूछे ना, आप उनसे बात करें, भाईजान क्या हाल है, और बस ये अल्लाह का शुक्र है, कैसा चल रहा है काम शाम, और ठीक है जी बस जॉब करने यहाँ पे। अगर आप उन्हें कहें भाई साथ में कोई कारोबार कर ले, ओ भाईजान साडा केड़ा कारोबार चल जाना है, ठीक है। उनकी सोच ऐसी होती है, सती सी सोच होती है। वो कहते हैं कि हमारा तो कुछ भला होना ही नहीं। तो जब हम कुरान को भी पढ़ें तो अल्लाह ताला
खुद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें उसी तरीके से मिलता हूं जैसे तुम मुझसे मेरा गुमान करते हो। तो अगर आपके जहन में इंसान की लिमिट सिर्फ वो है जहां पे आपने अपने दिमाग को लिमिट कर लेना है। अगर आप किसी प्लाजे के मालिक बनना चाहते हैं तो यकीन करें कि जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, उसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि यार अगर आपकी सोच यही है कि मैंने सिर्फ एक मोटरसाइकिल लेना है तो आप उतना ही काम करोगे, आप मोटरसाइकिल पर जाके आपकी बस हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सोच है कि यार एक दिन हो सकता है मेरा अपना प्लेन भी हो, तो कम से कम जो आप अचीव करेंगे, अगर प्लेन नहीं तो आपके पास अच्छी से अच्छी गाड़ी जरूर हो सकती है। इसी तरीके से अगर आपके जहन में यही है कि मैंने अगर कोई कारोबार करना है तो मैंने बस फेल ही रहना है, मैं जितने में हूं भाई खुश हूं, तो आप वहां पे ही स्टक होंगे। आप खुश नहीं होते, आप एक्चुअली लेजी होते हैं। आपका दिमाग जो है उसको आपने एक दायरे में, एक डब्बे में बंद कर लिया होता है। अगर आपकी सोच बड़ी होगी, आप बड़ा सोचेंगे, ज्यादा का सोचेंगे। और कारोबार की मैं आपको एक बात बताऊं, कारोबार में सबसे बड़ी चीज जो है वो रिस्क है कि आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि यार अगर दूसरों का कारोबार चल सकता है तो मेरा भी चल सकता है। ये नहीं ओ यार साडा किथों चलना है, ओ यार साडा किवें होना है, ओ यार। जब आप इस तरह की सोच सोचेंगे तो आपका कुछ नहीं होता। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, अगर आपने अमीर होना है, अगर आपने अपने हालात को बेहतर करना है, तो अपनी सोच को बड़ा करें, कारोबार की तरफ ज्यादा से ज्यादा जाएं। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो कम से कम साथ में कोई छोटी दुकान खोल लें, कोई कारोबार कर लें, कोई चीज बेचनी शुरू कर दें। याद रखें, बड़ी सोच को करें, बड़े गोल बनाएं, बड़ा आपका टारगेट होगा, बड़ी चीजों के बारे में सोचेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज आपका जो माइंड है ये आपको उसी चीज में लेके जाएगा, उसी तरफ आप चलेंगे। और याद रखें, आखिरी बात, दौलत होना, ताकतवर होना, अच्छी चीजें, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, हर एक चीज होना बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। ये बिल्कुल आपको ना दीन से दूर करता है, ना आपको दुनिया से दूर करता है, ना आपके रिश्तेदारों से दूर करता है। बल्कि इसके बरक्स अगर गुर्बत होती है तो गुर्बत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि ये तो कुफर तक ले जाती है। भूख जो है ये इंसान को कुफर तक ले जाती है। तो अपने गोल बड़े करें, सोच को बड़ा करें। कामयाबी हमेशा याद रखें, ये इस चीज को छोड़ दें कि ओ भाई असी तो नहीं कामयाब, साडा कारोबार नहीं चल सकता, ओ साडा कित्थों। अगर आप किसी बड़े जो इंडस्ट्रीज के मालिक हैं उन्हें देख लें, जब वो बात करते हैं तो उनकी सोच बड़ी होती है। तो अपनी सोच को बड़ा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर मैं और मेरे जैसे जो हजारों दूसरे लोग हैं कामयाब हो सकते हैं, तो भाई आप हमसे ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।